Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 8 we will be starting a new chapter in geography, that is mineral and power resources. So now mineral क्या है? खनिज and power resources यानी कि the source of power like electricity generation, coal, ये सारी चीजें जिससे हम लोग पावर जनरेट करते हैं, ये रिसोर्सेज क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's look at the contents that we will be seeing in this chapter is. So we'll be covering various topics in this chapter. So the first will be minerals. R-A-L-S, okay, M-I-N-E-R-A-L-S, minerals. और minerals जो होती है, these are like inorganic substances that are found all over the earth. So पाई तो जाती है, but you can say it's not that easy to get all the minerals. तो अब जो minerals को हम लोग धरती से निकालते हैं या ओशनिक फ्लोर्स से निकालते हैं, उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन बोलते हैं. EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन, निकालना, ठीक है, पृथ्वी से खोद के हो जो भी करके हम लोग निकालते. तो एक्सट्रैक्शन क्या होती है, इसमें कितने प्रकार की एक्सट्रैक्शन होती है, ये हम लोग देखेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली we will see the world distribution of minerals. So when we talk about minerals, so minerals क्या है हम लोग ये देखेंगे, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग ये देखेंगे, ठीक है. और जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है कि पूरा विश्व में कौन से मिनरल्स किस एरिया में, कौन सी क्षेत्र में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या पाए जाते हैं, या हमारे इंडिया में जैसे कि ये भी पढ़ेंगे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. तो हमारे इंडिया में कौन कौन सी मिनरल पाई जाती है, पूरे विश्व में देखा जाए तो कौन सी जगह पे कौन सी मिनरल्स पाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. सो मिनरल्स आर नॉट लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेस, सो इट्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड दिस आर वेरी सोर्स ऑफ ग्रेट, इट हैज अ वेरी it has more importance in our life, in our day-to-day life. So ये बार बार बनती नहीं है. So we should use our minerals in a very good way, judicial way, so that there will be more minerals for the future generation also. So you can say conservation करना जरूरी है इसलिए minerals का. So after that we will learn what is power. Power क्या होती है. So and how and energy resources, we'll see how power and energy resources work and what are its sources, how our powers and energies are created, generated, ये हम लोग देखेंगे. And most importantly conservation of power and energy. So we'll learn this all these topics in this chapter. तो समझ में आ गया, एक बार टाइमलाइन देख लिए है कि हम लोग ये सारे पढ़ेंगे. So now let's start with the topic minerals. तो हम लोग minerals से शुरू करेंगे. So actually minerals होता क्या है, ठीक है. So now minerals are naturally occurring substances on the earth's crust. So when we see, हम लोग देखें अर्थ का क्या है, ये क्या है, you can say division है. So core, mantle, shear, crust इस थोड़ा पतला होता है, तो ये सबसे ऊपर का मान लो क्या है, crust. So जो crust की लेयर है, तो ये क्रस्ट के लेयर में एक नेचुरली, एक प्राकृतिक रूप पे कुछ सब्सटेंस पाया जाते हैं, कुछ चीजें पाया जाती है, ठीक है. बहुत सारी चीजें पाई जाती है हमारे अर्थ के क्रस्ट पे, नेचुरली पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है. एवरीथिंग वी यूज और कंज्यूम हैज मिनरल्स इन इट. सो व्हेन वी टॉक एवरीथिंग वी यूज, यदि हम लोग कोई भी चीज यूज कर रहे हैं या उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, यानी कि खा भी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मिनरल्स क्या रहता है, पाए जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी ईट बनाना, तो बनाना हैज वेरियस डिफरेंट मिनरल्स, रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड यू कैन से सल्फेट, फॉस्फेट, समथिंग लाइक दैट, फॉस्फोरिक सल्फेट, ये सारी चीजें. एंड देयर आर वेरियस फूड्स, दैट मीन्स in our body there are various
components that our body requires in the form of minerals. So whatever we use or whatever we consume, आज के दिन में हम लोग जो खाते हैं या जो इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी न किसी तरीके से क्या होता है, मिनरल्स पाए जाते हैं. ठीक है. So about 4,000 minerals have been identified so far. About 4,000 minerals have been identified so far. अब उनमें से बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं बेटा कि बहुत जरूरी होते हैं या अनिवार्य होते हैं हमारे बॉडी के लिए. जैसे कि आयरन एक मिनरल हो गया, तो आयरन क्या हो जाता है बेटा कि आयरन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. हाँ, लेकिन हम लोग वो लोहा तो नहीं खाएंगे, लेकिन उसका जो शेप होगा तो आयरन ही होगा, लेकिन लोहा तो नहीं चबाएंगे इसका मतलब. लेकिन जो आयरन जो फूड के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, वो आयरन हमारे बॉडी में ब्लड में हेमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है. कैल्शियम जो होती है हमारे बोन्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं. सो देखा जाए तो ऐसे मिनरल्स हमारे 4,000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार. हो सके उसमें एक दो और बड़ा हो, लेकिन 4,000 मिनरल्स अभी तक हम लोग को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है, या हम लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कितने मिनरल्स है, 4,000 मिनरल्स है. दे आर कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली इन पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन. सो देखा जाए तो जो मिनरल्स जो होते हैं कंसंट्रेटेड मतलब पाए कहा जाते हैं रॉक फॉर्मेशन में. जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे मिनरल्स है, इसमें रॉक फॉर्मेशन में मिनरल्स है, देख सकते हो ना. सो रॉक फॉर्मेशन में क्या होती है, पर्टिकुलरली एक रॉक फॉर्मेशन में क्या होता है, मिनरल्स पाए जाते हैं. फ्रॉम दैट वी विल एक्सट्रैक्ट इट. सम आर इजीली एक्सेसिबल, सम मिनरल्स आर इजीली एक्सेसिबल. आसानी से क्या होता है, वो मिनरल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. बट सम आर इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव. Some are economically expensive to obtain or inaccessible as they are under the thick ice in Antarctica, in the Himalayas or in the Arctic region. So now देखा जाए तो ये concentrated होती है, खास करके पत्थरों में पाए जाते हैं मिनरल्स. ठीक है. कोई आसानी से पाए जाते हैं, कोई आसानी से मिनरल्स निकाले जा सकते हैं. ठीक है. लाइक when we talk about coal and all, yes, दिक्कत तो है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अदर जैसे कि पेट्रोलियम निकालना या सम रिसोर्सेज जो कि मान लो कि अंटार्कटिका के बहुत बड़े लेयर ऑफ आइस के नीचे है, मान लो हिमालयस में है, आर्टिक रीजन में, ठंडी रीजन में, तो ये सब जगहों पे हम लोग उसको ऑब्टेन करने में क्या होता है, या तो एक्सपेंसिव होता है. क्यों? क्योंकि वो एरिया में सबसे पहले तुमको सर्वाइव करना है, वहां तक जाने के लिए जो टूल्स वगैरह चाहिए वो एक्सपेंसिव होते हैं. जैसे पेट्रोलियम के लिए जो ड्रिलिंग करना पड़ता है, तो ये सारी चीज के लिए तुमको टूल्स क्या चाहिए, एक्सपेंसिव चाहिए. इकोनॉमिकली ज्यादा महंगा भी होगा और इनएक्सेसिबल भी होगा. कभी कभी बहुत जहाँ पे हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे जगहों पे मिनरल्स पाए जाएंगे जहाँ पे हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो वहां से अब मिनरल्स को निकालना क्या हो जाता है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो यू कैन सी दिस इज एन आयरन ओर, आयरन का ये है, ये दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस इज मैग्नीशियम. ओके, सो दिस आर, आई थिंक दिस इज मैग्नीशियम, यस, एल्यूमिनियम एंड आयरन. सो देख सकते हो ये अब आयरन का देखो तुम लोग सिंपली समझो, जो तुम लोग हम लोग आयरन देखते हैं आज के दिन में, सिंपल तुम लोग देख सकते हो. यस, लोहा कैसा होता है, तो लोहा जो होता है क्या ऐसे पत्थर वाला होता है, नहीं, लोहा होता है. बट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस ओर यू कैन से आयरन इज एक्सट्रैक्टेड. इज दैट क्लियर? सो मिनरल समझे क्या है. सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ्स क्रस्ट. तो मिनरल्स जो है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है अर्थ के क्रस्ट पे. इज दैट क्लियर? सो यानी कि अर्थ के क्रस्ट पे देखा जाए तो जो नेचुरली पाए जाने सब्सटेंसेस होती है उसके कंसंट्रेशन पर्टिकुलरली रॉक में होता है. ठीक है, देख सकते हो, तो उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं. तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड मिनरल्स क्या है. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ओके, मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स. So number one is minerals, this is called metallic minerals and other is non-metallic. तो अब नाम सुनने से क्या पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, धातु होता है मेटल, और जो कि मेटल नहीं है. अब मेटालिक में भी एक और चीज होता है, एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है. ठीक है, मेटालिक्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेटालिक होते हैं, एक नॉन मेटालिक होता है. और मेटालिक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस. तो फेरस आपको मान लो कि आयरन होता है, इसमें आयरन नहीं होता है. अब मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या है वो हम लोग देखेंगे, एक प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, विल डिफरेंशिएट बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक
मिनरल्स. सो मेटेलिक मिनरल्स जो होता है और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है? सो दे कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स. सो हम लोग मेटल्स को क्या कर सकते हैं बेटा? मेल्ट कर सकते हैं. इसमें होता है मेलिएबल होता है, डक्टिलिटी होता है. तो क्या होता है, मेटल को हम लोग पीट के या मेल्ट करके उससे नया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. बट जो नॉन मेटल्स होता है दे डू नॉट यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग. तो मेल्ट करने पे उस चीज से हम लोग नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं जो नॉन मेटालिक है. ठीक है. सो दे आर जनरली एसोसिएटेड विथ इग्नियस रॉक्स. दे आर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स. तो यानी कि यदि हम लोग मेटल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में देखें तो मेटालिक मिनरल्स क्या होता है कि दे कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट्स. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड. ठीक है, गोल्ड एक मेटल है. तो मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इट कैन बी बीटन इनटू थिन शेप्स और थिन वायर्स, मेलिएबिलिटी. ठीक है. एंड नए प्रोडक्ट्स हम लोग किससे बना सकते हैं. ठीक है, किससे? मेटल्स से. ठीक है. सो नाउ अब जो नॉन मेटल होता है वी कैनॉट बी, नॉन मेटल्स कैनॉट बी बिटन और इट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. तो ये दोनों में अंतर हो गए. ठीक है. एंड दे आर मेनली डिराइव फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स. जो नॉन मेटालिक होते हैं वो अक्सर किस में बना रहता है? सेडिमेंटरी रॉक्स में होते हैं. किस में होते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं. यस, यू कैन से नॉन मेटालिक स्पेशली किस रूप को बिलोंग करता है, किस ग्रुप में बिलोंग करता है? रॉक्स. हम बोले हैं कि पर्टिकुलरली रॉक फॉर्मेशन में पाया जाता है मिनरल्स. तो हम बोले हैं मिनरल्स क्या होता है? पर्टिकुलरली किस में पाया जाता है? रॉक फॉर्मेशन में पाया जाता है. तो रॉक्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स. सो इन टर्म्स ऑफ दैट यदि हम लोग देखेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स में, तो नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होता है बेटा आप लोगों का सेडिमेंटरी रॉक्स में स्पेशली पाए जाते हैं. ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स. लेकिन यदि हम लोग मेटालिक मिनरल्स का बात करें तो मेटल्स आर वेरी हार्ड, यस, स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो इग्नियस रॉक्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक्स. सो देखा जाए तो इग्नियस रॉक्स में क्या होते हैं तुम्हारा, खास करके मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल देखा जाए मेटालिक मिनरल्स के, आयरन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, टीन, मैग्नीज, जिंक, गोल्ड, कॉपर, लेड एसेट्रा. तो ठीक है, ये आपका हो गया मेटालिक मिनरल्स. तो नॉन मेटालिक में क्या होता है? माइका, यूरेनियम, फॉस्फेट, सॉल्ट, लाइमस्टोन, जिप्सम. सो दिस इज यूरेनियम, दिस इज आई थिंक जिप्सम. ओके, सो नाउ दिस इज गोल्ड एंड दिस इज आयरन. सो देख सकते हो ये दो प्रकार के अलग अलग मिनरल्स है. और ये जो मिनरल्स का एक वैरायटी में आता है, आपका मेटालिक मिनरल्स आते हैं और एक नॉन मेटालिक मिनरल्स आते हैं. तो मेटालिक में आपका ये सारी चीजें हो गई. लेकिन बेटा मैंने बोला है मेटालिक में और एक चीज होता है, फेरस एंड नॉन फेरस. अब गोल्ड जो है तो मेटल है. मेटल का सारा प्रॉपर्टी है कि मेलेबल है, कन्वर्टर, कंडक्ट करता है, कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो अब ये हम लोग मान ली. लेकिन अब इसमें क्या है, क्या डू यू थिंक गोल्ड इज ए फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स? मैंने बोला था गोल्ड क्या होता है, फेरस और नॉन फेरस में क्या होता है, कन्वर्ट किए जा सकते हैं. ठीक है. तो अब देखो मैंने यहीं पे बोला है, देखो अभी आप फिर जाते हैं. तो मिनरल्स समझ में आया हम लोगों को क्या है, मेटालिक मिनरल्स क्या होता है और नॉन मेटालिक क्या होता है, समझ में आया. मेटालिक मिनरल्स मैंने कैन बी मेल्टेड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स. तो cannot बी मेल्टेड, और cannot बी मेल्टेड नहीं लिखेंगे, न्यू प्रोडक्ट is not formed on melting. New product is not formed on melting. तो मेल्ट करते समय हमारे यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं. तो जो यहाँ पे आपका फेरस जो है और जो ये नॉन फेरस जो है, ये चीज क्या होता है, तो मेटल है, दोनों मेटल है. देखो
एक दोनों, एक मेटालिक मिनरल्स होते हैं, एक नॉन मेटालिक मिनरल्स होता है। अब तो मेटालिक मिनरल्स में क्या आता है, एक फेरस और एक नॉन फेरस होता है तो ये मेटालिक है, दोनों मेटालिक है, लेकिन अब दोनों मेटालिक है तो एक में फेरस बोला जाता है, एक में नॉन फेरस। तो Fe आई थिंक इज द केमिकल नेम ऑफ आयरन, तो Fe से बना है फेरस। तो फेरस मतलब जिसमें आयरन की हो, और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन ना हो, सिंपल सी बात है। तो ऐसे मेटल्स जिसमें आयरन की, यू कैन से ऐसे मेटल्स जिसमें आयरन पाया जाती है, ठीक है, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन पाई जाती है उसको हम लोग फेरस बोलेंगे, और जिसमें नहीं पाई जाती उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फेरस बोलेंगे, ठीक है। सो उनमें से वो देखो टाइप्स ऑफ मिनरल्स आते हैं, उसमें अभी अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखें तो हम लोग ने देखे मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो अब मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन मतलब किससे बना है, कैसे बना है उस, अब देखो अब मेटालिक मिनरल्स जो होती है उसमें किस अदर कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो उस मिनरल्स में क्या होती है, पाए जाते हैं। कंपोजिशन मतलब बना हुआ है, कैसे, जैसे कि एयर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, देयर आर वेरियस गैसेस। तो वेरियस गैसेस मिलने के बाद क्या बनता है, आपका एयर बनता है। तो मिनरल एक मेटालिक होगा, एक नॉन मेटालिक होगा। तो कंपोजिशन कि मिनरल्स में क्या क्या ऐसे होती है, कंपोजिशन कैसे होती है, उसके आधार पे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब मेटालिक का कंपोजिशन अलग होगा, उसमें अलग अलग चीज पाए जाएंगे, और नॉन मेटालिक में क्या होता है, अलग अलग चीजें पाए जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन सच एज मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स। तो जो फेरस मिनरल्स होते हैं, अब देखो, अब जो हम लोग ने यहां पे पढ़े थे फेरस, तो ये जो फेरस में होता है, सबसे पहले मैंने बोला था आयरन कंटेंट होता है। तो यस, फेरस में क्या होता है आपका, फेरस मिनरल्स में क्या होता है, आयरन कंटेंट होता है, जैसे मैग्नीज और क्रोमाइट्स रहेंगे, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स, नॉन फेरस है लेकिन मेटालिक मिनरल्स है, डू नॉट कंटेन आयरन। अब देखो नॉन फेरस है लेकिन मेटालिक है, अब ये फेरस मिनरल्स है, ये भी मेटालिक है। तो एक फेरस में क्या है कि आयरन पाया जाता है, एंड मैग्नीज पाया जाता है, एंड क्रोमाइट पाया जाता है। इज दैट क्लियर, सिंपल सी है। एंड नॉन फेरस जो होती है, मेटालिक मिनरल्स होती है, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स जो होती है, उसमें किसकी कंटेंट नहीं होगी, आयरन की कंटेंट नहीं होगी। यू वोंट फाइंड आयरन इन दिस मिनरल्स, ओके, सच एज गोल्ड, सिल्वर, लेड एंड कॉपर। तो ये जिसका नाम बोले मला, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये सारे चीज भी मेटालिक है लेकिन नॉन फेरस है। क्यों, क्योंकि इसमें आयरन की कंटेंट नहीं होती है। तो नॉन मेटालिक फेरस मिनरल्स जो होते हैं, तो यू कैन से नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं उसमें आपका क्या नहीं होता है, गोल्ड, सिल्वर, लेड एंड कॉपर होते हैं, जिसमें आपको क्या नहीं पाए जाते हैं, आयरन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। बोथ लैंड एंड ओशन कंटेन वास्ट मिनरल डिपॉजिट्स। सो फिर एक बार बोल दे, नॉन फेरस जो है मेटालिक मिनरल्स है जिसमें आयरन की कंटेंट नहीं होती है। तो उससे जाने से पहले देखो, बोथ लैंड एंड ओशन कंटेन वास्ट मिनरल डिपॉजिट्स। सो व्हेन वी सी लैंड, ठीक है, देयर इज ओशियंस, सी फ्लोर, जो ये सी फ्लोर है, तो सी फ्लोर, ये लैंड, ये सारे जगहों पे क्रस्ट, जो मान लो ये एक प्रकार से हम लोग का ये जो क्रस्ट लेयर है, तो ये सारे लेयर में आपका क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। तो अब देखो, तो यहां पे जो होंगे वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, एकदम खदान पड़ा हुआ है मिनरल्स की, ठीक है। लेकिन सवाल आता है कि अब भाई ये मिनरल्स है, तो ये सारे मिनरल्स को निकाले तो कैसे निकाले, और निकालना है तो उसके प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। सो यू कैन सिंपली से कि मिनरल्स जो होते हैं यहाँ पे पाए तो जाते हैं, लेकिन अब इस मिनरल्स को हम लोग निकालेंगे कैसे। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मिनरल्स इज बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। सो कहने का मतलब है कि अब बोथ कंटेन मिनरल्स तो पाए जाते हैं,
लेकिन जो एक्सट्रैक्शन होती है, जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, मिनरल्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे ना, जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को अब कैसे करेंगे, अब मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन तो करना है, निकालना है, लेकिन अब एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, किसके आधार पे वो बना रहता है, या कौन सी चीज उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले होता है कि कंसंट्रेशन, कि ये देखना है कि किस एरिया में कितने मात्रा में तुम्हारे मिनरल्स बचे, मिनरल बेल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी एरिया में ज्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं, तो भाई वहां पे खुदाई करना तो एकदम फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। अगर अब कहने मतलब यही है कि मिनरल्स जो है कि एक एरिया में कितने पाए जाते हैं, वो कंसंट्रेशन होता है कि मिनरल्स कितना वहां पे पाए जा रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि वो एक्सेसिबल है या नहीं है, कि वेदर द मिनरल इज एक्सेसिबल और नॉट। सिंपल सी बात है, मान लो तुमने एक देखा कि अपने घर के पीछे क्या हो गया कि तुमने देखा कि वहां पे पेट्रोलियम की भंडार पड़ा हुआ है, ठीक है। अब घर के पीछे है भाई, आसानी से अब एक्सेसिबल करना, उसको निकालना पड़ेगा ना, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, तो एक्सेसिबिलिटी भी देखना है कि हाँ कितने डेप्थ में जाना है, ठीक है, और कितना मात्रा में वो वहां पे प्रेजेंट है, क्या तुमको सारे टूल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सारी चीजें मायने रखता है। तो मान लो अब हिमालय में हिमालय के मान लो किसी कोने में, मान लो कि हिमालयन रेंज कितना बड़ा है, तो मान लो कि किसी ने वहां पे एक मिला कि इंफॉर्मेशन मिला कि वहां पे बहुत ज्यादा मान लो कि आयरन की ओर है, मान लो कि वहां पे आयरन ओर है, तो वहां पे अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी जो होती है वहां तक पहुंच पाने के लिए हम लोग को दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वो एरिया एक तो पहले से ही जाने लायक नहीं है, और ऊपर से ठंडी हाइट ज्यादा है, वहां पे हम लोग वो एरिया को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें को देखना बहुत जरूरी है कि यदि आपको मिनरल एक्सट्रैक्शन करना है तो वो मिनरल कितने मात्रा में है वहां पे पाई जाती है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है एक एरिया में, और साथ साथ क्या उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे या नहीं, तो ये देखना भी जरूरी है। तो एक चीज यहाँ पे बोला गया है कि ऑल ओर्स आर रॉक बट ऑल रॉक्स आर नॉट ओर्स। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पत्थरों से, यानी कि आयरन ओर से, नॉट आयरन ओर, ओर्स से करते, तो आयरन का भी ओर होता है, ठीक है। तो बॉक्स एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे पहली बार यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, ये रॉक फॉर्म में है ना, तो बोला गया है कि ऑल ओर्स आर रॉक, यानी कि जहां से आपको क्या मिलेगा, मिनरल मिलेगा, उस पत्थर क्या है, वो क्या है, ऑल ओर्स आर रॉक, यानी कि सारे ओर्स जहां से हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पत्थर है, लेकिन सारे पत्थर ओर नहीं है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको जो आयरन जो होते हैं, ये एल्युमिनियम जो हो गया, बॉक्साइट जो हो गया, ये मैंगनीज जो हो गए, ये लोग पत्थर के रूप में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना सारे पत्थरों में मिलेंगे। डू यू थिंक कि आयरन जो है सारे पत्थरों में पाए जाएंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे पत्थरों में आयरन का सारे पत्थरों में पाए जाना, ये क्या है, संभव नहीं है। तो क्या होता है बेटा कि जो सारे ओर्स होते हैं वो पत्थर होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, सारे ओर्स जो होता है वो पत्थर होता है, क्योंकि वो ओर में क्या होता है, मिनरल डिपॉजिट होती है, लेकिन सारे पत्थरों में मिनरल डिपॉजिट तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि सारे ओर्स जो है, सारे ओर्स जो रॉक है, लेकिन सारे रॉक्स ओर नहीं है, ठीक है। सो अब ऑल ओर्स आर रॉक, यानी कि सारे ओर्स जो है, जितने भी जहां से हम लोग खदान जो भी हो, जहां से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, रॉक्स, जिस पत्थर से हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, रॉक होता है। लेकिन सारा रॉक ओर्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि सारे रॉक्स में मिनरल्स की कंटेंट नहीं होती है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो हम लोग जो देखेंगे कि अब हम लोग ने मिनरल्स के बारे में देख लिए, मिनरल्स क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे पढ़े कि एक्सट्रैक्शन जो होता है मिनरल्स, जो हमारे वास्ट जो डिपॉजिट है मिनरल की हमारे ओशन फ्लोर्स में, ठीक है, हमारे ओशन फ्लोर्स में, हमारे माउंटेन एरियाज में, या क्रस्ट में, कहीं पे भी, हमारे अर्थ में किसी भी जगह पे भी आपको क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, ठीक है, ठीक है।
तो उस मिनरल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होती है। एक होता है माइनिंग, माइनिंग भी दो तरह के होते हैं, सैफ्ट, ओपन सैफ्ट माइनिंग एंड अदर, आई एम नॉट गेटिंग इट, वो हम लोग कल देखेंगे। ड्रिलिंग, ड्रिल लगा के जमीन के अंदर जाना, जैसे पेट्रोलियम वगैरह निकालना। क्वेरिंग, क्वेरिंग जो है कि सरफेस में ही क्या करेंगे हम लोग, अपर लेयर ऑफ द सरफेस को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा। लेकिन माइनिंग होता है तो अंदर तक जाना है, ठीक है। ड्रिलिंग हो गया तो बहुत अंदर तक जाना है, और क्वेरिंग हो गया तो हम लोग सरफेस से आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग मिनरल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। तो जो ये एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होती है, जो माइनिंग की प्रोसेस होती है, जो माइनिंग की प्रोसेस होती है, जो ड्रिलिंग की प्रोसेस होती है, जो क्वेरिंग की प्रोसेस होती है, ये सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो हम लोग इन चैप्टर में ये देखे आज के टॉपिक में कि ये वाला पढ़े हम लोग ने, आज के टॉपिक में हम लोग ने क्या पढ़ा, मिनरल्स वाला सेक्शन हम लोग ने कंप्लीट किए है। एक्सट्रैक्शन वाला नेक्स्ट में रहेंगे, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एक्सट्रैक्शन विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड जो मिनरल्स हम लोग देखे कि 4000 मिनरल्स अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। दे आर कंसंट्रेटेड मोस्टली इन पर्टिकुलर रॉक फॉर्मेशन, पत्थर फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, मैंने बोला ना। तो इसीलिए सारे रॉक जो होते हैं ओर होते हैं, लेकिन सारे ओर्स जो होते हैं वो रॉक होते हैं, लेकिन सारे रॉक ओर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे रॉक में ही सारे ऑल द रॉक्स दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ उसमें मिनरल्स हो, ठीक है। सम आर इजीली एक्सेसिबल, बहुत आसानी से मिलता है कोई मिनरल्स, लेकिन कोई मिनरल्स को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एंड हम लोग ने टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी देखे, जिसमें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक देखे, फेरस एंड नॉन फेरस देखे। तो फेरस में आयरन कंटेंट होती है, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे फेरस में हम लोग नॉन फेरस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे तो आयरन ही हो गया, ठीक है। मैंगनीज हो गया, ये देख लिए। तो हम लोग ने डिफरेंस भी देखे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में, ठीक है। एंड हम लोग ने टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी देखे, वही फेरस एंड नॉन फेरस। और उसके साथ साथ हम लोग ने क्या देखे कि एक्सेसिबिलिटी के आधार पे या कंपोजिशन के आधार पे क्या होता है, आपका मेटल्स को क्या किया जाता है, मिनरल्स को बांटा जाता है। और कंसंट्रेशन एंड एक्सेसिबिलिटी के आधार पे ही ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ से कितना रॉक या मिनरल्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। और जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, जो माइनिंग, ठीक है, ड्रिलिंग एंड जो क्वेरिंग है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।